Brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर बात होगी शेयर बाजार की, जहां चल रहा है तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना। यानी एक दिन जो तेजी दिखा रहा है अगले दिन वही गिर के दिखा दे रहा है। तो बड़ा मुश्किल है कहना कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन बाजार में भारी उतार चढ़ाव है। बजट को 2 दिन बाकी हैं और बजट के 2 दिन पहले बाजार में तेज गिरावट आई है। 1,84,000 करोड़ रुपए आज बाजार में एक दिन में भारत के शेयर बाजार में सुहा हो गए हैं निवेशकों के। और बजट आने वाला है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व की पॉलिसी का अनाउंसमेंट होने वाला है और ऐसी हालत में बुरी तरह से दोनों इंडेक्स गिर के बंद हुए हैं। और लीडर कौन रहे इस गिरावट के? वो जिन्होंने कल बाजार में जबरदस्त उछाल दिखाया था, दम दिखाया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक। इन दोनों में कल की जोरदार तेजी के बाद आज तेज गिरावट दिखाई पड़ी है और तगड़ा गोता उन्होंने लगाया है। सेंसेक्स 802 पॉइंट गिरकर 1.11% गिर के 71,140 पे बंद हुआ है, जबकि निफ्टी 215 पॉइंट गिरा है, 1% से ठीक नीचे है, 0.99%, लेकिन 21,522 पे बंद हुआ है। और मार्केट कैप मैंने आपको बता दिया। सबसे तेज जो झटका लगा है वो फाइनेंशियल सर्विसेज के इंडेक्स में, जो निफ्टी में जो 13 मेजर सेक्टर्स हैं उनमें सबसे बड़ा सेक्टर है, उसमें सबसे ज्यादा वेटेज है। हालांकि 0.63% की वहां गिरावट है। जो गिरावट तेज आई आज की, और जिसमें कहिए आज का हीरो कौन, तो आज का हीरो या विलन, इस गिरावट का हीरो कहिए, बाजार का विलन कहिए, वो है बजाज फाइनेंस। 5% की गिरावट। ये बजाज फाइनेंस जबरदस्त शेयर है और सेंसेक्स का सबसे बड़ा लूजर रहा है, टॉप लूजर आज सेंसेक्स में रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो क्वार्टरली प्रॉफिट दिखाया है उसमें बढ़त उम्मीद से कम रही है, उम्मीद से कमजोर बढ़त की वजह से, और साथ में उनकी एसेट क्वालिटी कमजोर हुई है। जो कर्ज दे रखे हैं उनमें जाहिर है कि रिस्क बढ़ रहा है, रिस्क बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये एक वजह है। लेकिन अब कह सकते हैं कि ये सब बहाना हो सकता है। 2 दिन बाद बजट आना है, उससे पहले अमेरिका की FOMC का यानी फेड रिजर्व का नतीजा आना है। तो एक फेड रिजर्व में ऐसी संभावना कम होती जा रही है कि ब्याज दरों में कटौती होगी। अब ये तो मान रहे हैं सभी, लेकिन कितनी होगी, कब होगी वाला सवाल जरा कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से अब दुनिया की ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया है IMF ने। क्यों? क्योंकि अमेरिका में उसको रेजिलियंस दिख रहा है और अमेरिकी इकोनॉमी में वापस जान लौटती दिख रही है। इस वजह से तो वहां अगर ब्याज दरें कम नहीं होती हैं तो फिर जाहिर है कि जो पैसा इधर उधर बाजारों में गया हुआ था वो वापस अमेरिका जा सकता है। और यही वजह है शायद कि थोड़ा धुकधुकी सी लगी हुई है निवेशकों के दिमाग में, ट्रेडर्स के दिमाग में, दोनों तरफ से। अमेरिका में क्या होगा, अमेरिका में क्या होगा, और यहां बजट में निर्मला जी क्या करने वाली हैं। हालांकि बजट से बहुत सारी उम्मीदें होनी चाहिए क्योंकि चुनाव के ठीक पहले का अंतरिम बजट है, लेकिन शायद एक बड़े ऐलान इस बजट में नहीं होते हैं। दूसरा, बाजार को डर लगता है ऐसे मौके पे, चुनाव के ठीक पहले, कि कुछ ऐसे ऐलान हो सकते हैं जिनको इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है और इस वजह से शायद बाजार उससे खुश नहीं होता है। लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि बजट में क्या होगा। फिलहाल यह है कि यह बाजार का खेल है, किसी दिन ऊपर किसी दिन नीचे। और इसमें ज्यादातर समझदार लोग, अब इस समय कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यहां पर लोग शायद इसीलिए थोड़ा पोजीशन हल्की करके निकल रहे हैं कि FOMC का नतीजा आ जाए, बजट भी आ जाए और उसके बाद तय करेंगे कि भाई अब क्या करना है। उसके बाद अगला जो इवेंट होगा वो होगा भारत का लोकसभा चुनाव, उस पर नजर रखी जाएगी और फिर वहां नजरें टिकी रहेंगी। लेकिन बाजार को तरह तरह के बहाने चाहिए होते हैं, ऊपर जाने के लिए भी, नीचे जाने के लिए भी। ऐसे में सफल कौन लोग होते हैं? जो एक राह पकड़ते हैं और उस पर चलते हैं, यानी कि अपना इन्वेस्टमेंट का सिद्धांत तय करते हैं, अपनी फिलॉसफी तय करते हैं और उसके साथ चल रहे होते हैं। अब जो ट्रेडर्स हैं जिनको रोज कुछ उतार चढ़ाव में कमाई करनी है, वो तो जाहिर है चढ़ने में भी कमा लेते हैं और गिरने में भी कमा लेते हैं। हालांकि इस तरफ बढ़ने से पहले जब आप अपना
ट्रेडिंग अकाउंट खोलेंगे तो वहां सेबी की तरफ से, एनएससी की तरफ से या बीएसई की तरफ से एक सूचना सबसे पहले खुलती है, उसको ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा होता है कि एफ&ओ के ट्रेड में कितने % ट्रेडर नुकसान उठाते हैं। वो अगर आप एक बार ध्यान से देख लेंगे तो शायद जल्दबाजी में कदम बढ़ाने से रुक जाएंगे। बीज अड्डा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।